Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 6th Geography chapter 1st The Earth in the Solar System. सोलर सिस्टम में सौर मंडल में हमारी अर्थ पृथ्वी को देखना. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. सनसेट होने के बाद, सूरज के छिपने के बाद स्काई को देखना कितना वंडरफुल लगता है, कितना आश्चर्यजनक लगता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. जब हम फर्स्ट स्काई को देखते हैं सनसेट के बाद, हमें वन या टू ब्राइटेस्ट डॉट शाइनिंग करते हुए स्काई में दिखाई देते हैं. चमकते हुए एक या दो डॉट हमें दिखाई देते हैं. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. जल्दी ही आप देखते हैं कि जो संख्या है इनकी डॉट्स की, ब्राइटेस्ट जो डॉट्स हैं इनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जाती है. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं. द होल स्काई इज फिल्ड विथ टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. सम आर ब्राइट अदर्स डिम. जो होल स्काई है, पूरा आकाश कुछ चमकीले जो ऑब्जेक्ट से पूरा भर जाता है, जिनमें से कुछ काफ़ी ब्राइट होते हैं, जिनमें काफ़ी रोशनी होती है, और कुछ काफ़ी डिम चमकते रहते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. ऐसा लगता है कि पूरा जो स्काई है, पूरा जो आकाश है, वह डायमंड से भर गया हो, हीरे से भर गया हो, ऐसा स्काई दिखाई देता है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और यह सभी चमकते हुए, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. आप अगर इन्हें ध्यान से, केयरफुली अगर आप इन्हें नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ ट्विंकलिंग दूसरों की तरह ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, दूसरों की तरह नहीं चमक रहे हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन. ये केवल जैसे मून जो है, चंद्रमा जिस तरह से दिखाई देता है उसकी तरह दिखाई देते हैं. ये झिलमिलाते हुए नहीं दिखाई देते हैं तारे. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. आप इन्हीं सब ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ मून को भी देखते होंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द डेज हमें दिखाई देता है. ज़्यादातर हर एक रात में हमें मून दिखाई देता है. इट मे हाउएवर अपीयर एज डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशन. यह हमें कई बार डिफरेंट टाइम पर दिखाई देता है, डिफरेंट शेप्स में. इसकी आकृति कई बार, जो मून चंद्रमा की जो आकृति है वो कई बार अलग भी हो सकती है, और डिफरेंट पोजिशन पर भी यह दिखाई देता है, अलग अलग जगहों पर भी ये दिखाई देता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. आप जो पूरा चंद्रमा है, फुल मून को मंथ में एक ही बार देख सकते हैं. महीने में केवल एक बार ये फुल मून आपको दिखाई देता है. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इसे फुल मून की नाइट कहा जाता है, या फिर इसे पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें कि पूरा चंद्रमा दिखाई देता है. बाकी जो चंद्रमा दिखाई देता है, अदर्स डे जो हम देखते हैं, जो दूसरी रातों में चंद्रमा दिखाई देता है, उसका शेप पूरा नहीं होता है. वो कई बार दिन पे दिन घटता जाता है चंद्रमा का आकार. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. आप फोर्टनाइट के बाद, 14 दिन के बाद या एक पखवाड़े के बाद इसे ऐसा नहीं देख सकते हैं. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. उस रात को जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या का दिन कहा जाता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट. आप अमावस्या के दिन आकाश को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से नोटिस कर सकते हैं. इट इज़ अ क्लियर नाइट, क्योंकि उस दिन जो नाइट होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, रात में आकाश बिल्कुल साफ होता है. डू यू वंडर्ड वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आप जानते हैं कि ये जो दिन के समय हम इन जो भी ब्राइटेस्ट टिनी ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो मून है, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन. क्योंकि सन की जो शाइनिंग है वो इतनी तेज होती है
कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं टिनी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य की रोशनी इतना तेज होने से मून या जो टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं शाइनिंग वाले ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। सन डज नॉट अलाउज अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई, हम इनको केवल रात में ही इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सन, मून और जो भी ऑब्जेक्ट शाइनिंग वाले हैं जो कि रात में हमें दिखाई देते हैं वे सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। ये सभी हमें खगोलीय पिंड, इन्हें सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जो भी सन है, मून है या जो भी शाइनिंग वाले ऑब्जेक्ट नाइट में जो हमें अपीयर होते हैं ये सभी सेलेस्टियल बॉडी एक खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और हॉट हैं, काफ़ी गर्म हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। ये गर्म इसलिए होती हैं क्योंकि ये गैसेज से मिलकर बनी हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास खुद की लाइट और हीट होती है, खुद की रोशनी और गर्मी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज, जो कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इन बॉडीज़ को स्टार्स कहा जाता है, इन्हें ग्रह कहा जाता है। द सन इज़ अ स्टार। जो सन है वह भी स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस, अनगिनत जो ट्विंकलिंग करते हुए चमकते हुए जो स्टार्स हैं नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। क्या ये सन के सिमिलर हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। बट हम इनकी जो भी लाइट है या फिर इनकी जो गर्मी होती है जो हम इसे महसूस नहीं कर सकते। दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। यह हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। इस पिक में आप देखिए कि जो नॉर्थ स्टार है उत्तर दिशा में जो कि ध्रुव तारा दिखाई देता है, इसे सप्तऋषि मंडल की हेल्प से देख सकते हैं। पहले के टाइम में लोग दिशाओं को जानने के लिए इस नॉर्थ स्टार का यूज़ करते थे कि उत्तर दिशा कौन सी है जहाँ पर ये नॉर्थ स्टार अपीयर होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर देन व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वे हमें काफ़ी डिस्टेंस देखने पर स्मॉल लगते हैं, काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। एरोप्लेन कितना छोटा दिखाई देता है जब वह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर फ्लाई करता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब रात में स्काई को, रात वाले जो आकाश को अगर हम देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। आप नोटिस करते हैं कि डिफरेंट जो स्टार्स के ग्रुप्स बने हैं उनसे कई तरह के पैटर्न बनते हैं, कई तरह की आकृति बनती है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इन्हें सभी को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, इन्हें तारामंडल कहा जाता है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर एक कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। उर्सा मेजर जो कि सप्त ऋषि मंडल के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, इसमें जो 7 जो ऋषि हैं उनका एक ग्रुप बताया जाता था। एक इसके बारे में भी आपने स्टोरी सुनी होगी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। एक 7 स्टार्स का ग्रुप रहता है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो कि उर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन एक तारामंडल बनाता है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आपके किसी भी एल्डर को, आपसे जो भी बड़े हैं या फिर किसी फैमिली मेम्बर को, आपके जो भी नेबरहुड हैं, पड़ोसी को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार है वो दिखाने के लिए, और प्लैनेट्स जो ग्रह हैं, कॉन्स्टलेशन जो तारामंडल है, इनके बारे में उनसे पूछिए। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. And पुराने समय में लोग डायरेक्शंस को जानने के लिए, दिशाओं के ज्ञान के लिए स्टार्स की हेल्प लेते थे।
द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा का ज्ञान, नॉर्थ जो पोल से में जो है पोल स्टार, नॉर्थ स्टार जिसे हम कहते हैं पोल स्टार से होता है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसे हम पोल स्टार के नाम से, ध्रुव तारे के नाम से भी जानते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, यह हमेशा स्काई में सेम पोजीशन पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, हम सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन की हेल्प से इस पोल स्टार को हम फाइंड कर सकते हैं। लुक एट द फिगर, यू विल नोटिस दैट द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन joining the pointer stars and extend further it will point to the pole star। अगर हम इमेजनरी एक लाइन बनाएं जो कि सप्तऋषि मंडल को इंडिकेट करती हुई बनाई गई है तो हम पोल स्टार तक पहुंच सकते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी लाइट और हीट नहीं होती, अपनी गर्मी और रोशनी नहीं होती है। दे आर लिड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वह स्टार जो ग्रह हैं उनकी लाइट और से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इन बॉडीज को प्लैनेट्स कहा जाता है, इन्हें ग्रह कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडर्स। प्लैनेटाई, ये जो प्लैनेट्स वर्ड है इसे ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है जिसका मीन है वंडर्स, आश्चर्य। द अर्थ इज ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं यह भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यह अपनी जो भी लाइट और हीट है ये सन से लेती है, जो भी इनसे गर्मी और ऊष्मा और जो प्रकाश मिलता है वह सन से मिलता है। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि यह हमारे पास में ही एक जो स्टार है जो सन है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से देखें, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तो हम इसे एक मून की तरह ही हमें दूर से देखने पर दिखाई देती है। और इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग एज द मून, और यह मून की तरह ही चमकती हुई हमें दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट, जो मून हम स्काई में देखते हैं, आकाश में जो हम चंद्रमा देखते हैं ये सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारी अर्थ का कंपेनियन है और इसके चारों ओर राउंड लगाता है लाइक आर अर्थ, जैसे कि हमारी पृथ्वी मूव करती है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इसके अलावा भी 7 अदर प्लैनेट हैं जो कि सन से लाइट और हीट प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, उनके भी अपने खुद के चंद्रमा हैं। आगे जो नेक्स्ट है हम उसे नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।